आपने अपने नंबर को मैच कर लिया होगा कि मेरा कितना स्कोर बन रहा है, और मैंने एक कट ऑफ की रेंज भी आपको बता दी है कि इस कट ऑफ के अंतर्गत अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप टीयर टू की तैयारी कीजिए। क्योंकि देखिए, टीयर टू के एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अभी के लिए हम आधार मान के मिड फरवरी को लेके चल सकते हैं। मिड फरवरी का मतलब कि हम 15, 16 या 17 में हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम जो है टीयर टू का कंडक्ट करा दिया जाएगा। और नो डाउट टीयर टू आपके सिलेक्शन का पेपर है, और इसमें हर एक चीज़ आपको फूक फूक के कदम रखनी है, उस तरीके से पढ़ना है जो चीज़ें आपके फेवर में हो और जो क्वेश्चन आपके फेवर में हो। क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है। डिस्क्रिप्टिव आंसर में एक एक चीज़ बहुत ही मायने रखती है। यहाँ पे आंसर देते समय किन किन गलतियों को नहीं करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी फेवर में होगी, आंसर राइटिंग में और बारीकी क्या है, कौन कौन से पेन यूज़ करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, सब कुछ मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि आपको लेके चलना होगा। अगर आप थोड़ा भी यहाँ गलती कर रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो आंसर राइटिंग होगी आपकी, या जो क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, वो क्वेश्चन अलग अलग शब्द लिमिट के होंगे। कोई आपका 250 शब्द का होगा, कोई आपका 150 शब्द का होगा, ठीक है, कोई आपका यहाँ पे 50 वर्ड का होगा। तो उस हिसाब से टाइम को मैनेज करते हुए हमें इन क्वेश्चन पे पूरा कमांड बनाना होगा, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तब हमें एग्जाम में उतरना होगा। अभी आपको स्क्रीन पे एक मॉडल पेपर दिखाई दे रहा है किसी एक सब्जेक्ट का। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसी तरीके से पूरा पेपर आपको मिलने वाला है टीयर टू का। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे यहाँ टीयर टू एग्जाम की कंप्लीट जो है तैयारी कराई जा रही है, जिसमें सारी चीजें आपकी कवर अप कराई जाएगी। चाहे वो आपकी आंसर राइटिंग हो, चाहे आपका वो नोट्स हो, कि आपको अपने सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से वो 15 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे, किन क्वेश्चन पे कैसे आपको अपनी कमांड बनानी है, 250 शब्दों में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे लिखेंगे, 150 शब्दों में पूछा जाता है तो कैसे लिखेंगे। एक कंप्लीट चीजें हम आपको यहाँ पे करवाएंगे और आपकी इतनी तैयारी करवाएंगे कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। और ये आपको हम इस बात का आश्वासन देते हैं कि अगर आप टीयर टू के बैच से जुड़ते हैं तो आपकी एक सीट कंफर्म निकल जाएगी। अभी आपने टीयर वन का आपने देखा कि जिस तरीके से हमने पेपर सेट करके दिया था, बच्चों ने उस तरीके से एग्जाम दिया और उनका कितना ज्यादा क्वेश्चन लड़ा आपने देखा कि 60 से 70% क्वेश्चन पूरा का पूरा एग्जाम में आया। कुछ में तो क्वेश्चन एकदम पूरा का पूरा ही उठा के दे दिया, जैसे रीजनिंग वाला सेक्शन हो गया और कैलकुलेटर वाला सेक्शन हो गया। कुछ में क्वेश्चन घुमावदार बनाए गए, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और डोमेन नॉलेज हो गया। लेकिन यहाँ पे हम आपको आश्वस्त करेंगे कि टीयर टू में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको कहीं भी पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा, बस अपनी आपको एक सीट निकालनी होगी और इस तरीके से आपको अपनी तैयारी कराई जाएगी कि आप खुद देखेंगे कि हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा एग्जाम क्रैक हो रहा है। तो आज ही अगर आप टीयर टू का बैच लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है उसको फॉलो अप करते हुए आप टीयर टू का बैच ले सकते हैं। लेट मत कीजिए, तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए और अपने सपनों को साकार कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द आप सबसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।